पढ़ने वाले हैं द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के डेफिनेशन, कंपनी किस किस प्रकार की होती है, कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, एलएलपी भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कंपनी के डेफिनेशन के साथ। ठीक है, कंपनी का क्या मतलब होता है? अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ लॉ having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। ठीक है, देखिए ये सारी पॉइंट्स ध्यान रखने वाली है। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। अब क्या बोला जा रहा है? कंपनी को बोला जा रहा है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो आगे चल के बिजनेस कर सके, कोई डीलिंग कर सके। ठीक है, कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2000 के अंदर। ठीक है, कि कंपनी क्या होता है? ठीक है, एक कंपनी जो कि अपने मेंबर से बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटी रखती है अपनी। ठीक है, यानी कि एक कंपनी ऐसी होती है जिसके मेंबर्स आए या जाए उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है अपना रन करेगी, अपना बिजनेस वो करती रहेगी। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेंबर आ रहा है, कौन कब निकल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर से कंपनी जो है अपना बिजनेस लगातार करती रहती है। कंपनी का एक कॉमन सील होता है। ठीक है, कंपनी का एक कॉमन सील होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कोई उसमें रोल नहीं होता। ठीक है, कॉमन सील में कंपनी का एक अपना कॉमन सील होता है जो कि वो हर एक डॉक्यूमेंट में साइन करेंगे, सील करेंगे, तो वो एक कंपनी का अलग कॉमन सील होता है। उसमें कोई भी मेंबर का रोल नहीं होता कि वो आकर के अपना सील दे सकते हैं या अपना साइन कर सकते हैं, नहीं, कंपनी का एक अलग कॉमन सील होता है। ठीक है, अब देखिए परपीचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी मेंबर्स है वो कंपनी में आए या जाए इससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपना बिजनेस जो है रन करते रहेगी, प्रॉफिट अर्न करते रहेगी। ठीक है, एज पर सेक्शन 220 subsection 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law। ठीक है, कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट के अंदर अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हम बोलते हैं अगर इनकॉर्पोरेट कराई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। तो फीचर्स ऑफ कंपनी में क्या क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है जिसको कि इनकॉर्पोरेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया कि जो भी कंपनी आगे चल के बिजनेस रन करना चाहती है, कंपनी बनना चाहती है, उसको इनकॉर्पोरेट होना ज़रूरी है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो इसका ये है पहला फीचर। ठीक है, सेकंड फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का एक अलग एंटिटी होता है, एक अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, वो अपने मेंबर से बिल्कुल ही अलग होता है। अगर कोई कंपनी चल रही है और उसमें अगर कोई मेंबर डिफॉल्ट करता है, कोई फॉल्ट करता है या उसके कुछ गलत काम होते हैं कंपनी को लेकर के, ठीक है, तो उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि उसने गलत काम किया तो पेनाल्टी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उसकी वजह से किसी दूसरे को लॉस होता है तो जो पूरा का पूरा ब्लेम है वो उस मेंबर पर जाएगा, ना कि कंपनी पर जाएगा, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, थर्ड क्या कहता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी। अब बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो जैसे कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, जिसमें कि सब लिखा जाता है कि कंपनी कितने तक का लोन ले सकती है, कितने तक का फंड जो है वो बोरो कर सकती है। ठीक है, तो जितना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया एक कंपनी से उसी अमाउंट को लेने के लिए, बोरो करने के लिए सक्षम है, लाइबल है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर कल को कोई भी कंपनी को लॉस होता है, ठीक है, तो जो कंपनी के डेब्ट्स होंगे, ठीक है, जो भी कंपनी का जो लॉस होगा या जो भी होगा वो कंपनी के ही प्रॉफिट से या कंपनी के ही अर्निंग से उसको पे किया जाएगा। ठीक है, ना कि मेंबर्स उसको पे करेंगे। अगर कंपनी में कोई भी लॉस होता है जिसको रिकवर करना होगा तो वो कंपनी के प्रॉफिट से ही रिकवर किया जाएगा, ना ही किसी मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो
तो इसका मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो मैं आपको बता रही थी क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में होता है कि अगर आप ऐसी कंपनी चला रही है, ऐसा पार्टनरशिप चला रहे हैं, ठीक है, मेनली जिसमें कि आपने अगर कोई डिफॉल्ट किया या आपको अगर लॉस हो जाता है आपके पार्टनरशिप में या आपके बिजनेस में, ठीक है, तो आपका हो सकता, तो अगर आपको कोई लॉस होता है उस पार्टनरशिप में, उस कंपनी में या उस बिजनेस में, ठीक है, तो अगर आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिखी गई है, इसका मतलब ये होगा कि आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके डेप्ट को क्लियर करना होगा, डेप्ट को चुकाना होगा, अपना लॉस जो है कवर करना होगा। ये जो है फर्क होता है लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी में सिर्फ आप लिमिटेड तक ही कर्ज ले सकते हो या फिर फंड बोरो कर सकते हो, लाइबिलिटी ले सकते हो, ठीक है, जो आपका दायित्व है वो एक लिमिटेड होता है। लेकिन अनलिमिटेड में आपका जो है पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल हो सकता है अगर आपको लॉस होता है, आपको अपना डेप्ट क्लियर करना है तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, परपीचुअल सक्सेशन। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया परपीचुअल सक्सेशन यानी क्या होता है, यदि कोई कंपनी रन कर रही है उसमें चाहे कितने भी मेंबर्स हो, 100 मेंबर्स हो, 200 मेंबर्स हो, ठीक है, उस मेंबर्स के आने या जाने या कंपनी को छोड़ के चला गया हो, कंपनी में डिफॉल्ट करके चला गया हो, ठीक है, या फिर उसकी वजह से कोई लॉस हुआ हो कंपनी को, तो भी कंपनी जो है उसके कारण बंद नहीं होगी। कंपनी जो है वो रन करती रहेगी, अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करते रहेगी, अपना प्रॉफिट अर्निंग वो करते रहेगी। किसी भी मेंबर के आने या जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जो है अपना काम करते रहेगी। इसी का मतलब है परपीचुअल सक्सेशन। कॉमन सील, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कॉमन सील क्या होता है, कंपनी का अगर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो अब कंपनी में तो समझ लीजिए 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 200 मेंबर्स हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर 200 मेंबर उसमें लीगल डॉक्यूमेंट में आपके साइन करते रहेंगे, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 100 मेंबर से एक भी मेंबर अगर छूट जाएगा तो क्या वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं कहलाएगा। इसी कारण के लिए कंपनी ने एक अपना कॉमन सील बनाते हैं, ठीक है, जिसको कंपनी का साइन ही माना जाता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, कोई भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ठीक है, कंपनी के लिए, ठीक है, तो क्या होगा उसमें कंपनी का जो है सील लगाया जाता है, ठीक है, और उसको ही लीगल माना जाएगा। उसमें कोई भी पार्टनर या मेंबर का साइन जरूरी नहीं होता है। 6 पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब देखो कंपनी में जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, आप इजीली अपने शेयर्स को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ कुछ कंपनियों में जो होता है वो उस पर जो है वो लगे होता है, आप इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, बाउंड होता है, आप इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं शेयर को। लेकिन यहाँ पर कंपनी में ये बोला जा रहा है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इजीली होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी कितने कितने प्रकार की होती है, कितने कितने तरीकों में कंपनी को डिवाइड किया गया है, जहाँ पे कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो सकती है या फिर इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए क्या क्या है पॉइंट। इनकॉर्पोरेशन के एक काइंड है जो कंपनी डिफाइन करता है, ठीक है। एक है लाइबिलिटी के बेस पे आप कंपनी को भाग दे सकते हैं, एक है मेंबर के अकॉर्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है, कंपनी को बांटा गया है, ठीक है। ओनरशिप के बेस पे कंपनी को डिफाइन किया गया है या फिर बांटा गया है, ये कह सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में कौन कौन से कंपनीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है चार्टेड कंपनी, ठीक है। चार्टेड कंपनी यानी कि वो कंपनी जो पहले, ठीक है, हमारे समझ लीजिए राजा महाराजा जो किंग्स एंड क्वींस होते थे ना, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे, ऐसी कंपनियों को, जो कि किंग्स पुराने ज़माने की बात करता है, ठीक है, ये किंग्स एंड क्वींस जो है कंपनी को डेवलप करते थे, इनकॉर्पोरेट करते थे, तो ऐसी कंपनियों को क्या कहते हैं, चार्टेड कंपनीज कहते हैं, ठीक है। सेकंड है स्टैट्यूटरी कंपनी। अब स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जो कि किसी स्पेशल रिजोल्यूशन या फिर कोई स्पेशल जो है लीगल एक्ट, ठीक है, इसके द्वारा इनकॉर्पोरेट की गई। तो ऐसी कंपनियां जो कि किसी भी स्पेशल एक्ट, स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर पास की गई कि हाँ ये कंपनी इस कारण के लिए हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, तो ऐसी कंपनियों को क्या बोला जाता है, स्टैट्यूटरी कंपनी बोला जाता है, ठीक है। और थर्ड क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी।
रजिस्टर्ड कंपनी यानी ऐसी कंपनियां जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर किसी भी कंपनी लॉ, कोई भी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड एक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं लायबिलिटी के बेस पे कंपनियां कैसे भाग की गई है। सबसे पहला जो है लिमिटेड लायबिलिटी होगा। ठीक है, सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी के नज़रिए से भी हम कंपनी को देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी जो है उसमें उसकी जो लायबिलिटी होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। उसमें ये नहीं होगा कि मेंबर्स के पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल करके आप कंपनी के डेब्ट को क्लियर कर रहे हो या फिर लॉस को कवर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो कैपिटल गेन होंगे कंपनी के, ठीक है, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, उसी से ही आप कंपनी के जो है लॉस को या फिर डेब्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी कंपनी, ऐसे लायबिलिटी जिसको मेंबर्स को खुद अपने पर्सनल प्रॉपर्टी तक को सेल करके चुकाना पड़ सकता है कंपनी के डेब्ट को या फिर कंपनी के लायबिलिटी को। ठीक है, तो ऐसे जो कंपनीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइन करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी से। ठीक है, जिनके लायबिलिटी अनलिमिटेड तक हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी कोई भी एक सीमा निर्धारित नहीं की गई है, वो कितने भी सीमा तक हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मेंबर्स के बेस पे क्या है। सबसे पहले है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी हम सब जानते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक के हित के लिए बनाई जाती है। कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती, पब्लिक के हित के लिए इनकॉर्पोरेट की जाती है, जिसमें ज्यादा रोल प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता है, बल्कि पब्लिक के प्रॉफिट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए ऐसी कंपनियों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट का जो है 51% शेयर होता है। ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी कहा जाता है। अब देखते हो मेंबर्स इसमें क्या क्या होते हैं। मेंबर्स इसमें मिनिमम आपको 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी है तो इसमें मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, यानी कि कितने भी। सेकंड देखते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट का कोई शेयर होगा क्या, नहीं होगा ना, तभी तो उसे प्राइवेट कंपनी कहा जा रहा है। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 200। पब्लिक में कितने थे, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं ओनरशिप के बेस पे कंपनी को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब देखिए गवर्नमेंट कंपनी बोला गया, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इसको रन करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट रन करेगी, इसका क्या मतलब होगा कि किसी भी कंपनी में अगर 51% शेयर जो है गवर्नमेंट का होता है तो वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। उसको पूरा पूरा हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, होल्डिंग कंपनी होता है। जिन लोगों को नहीं पता है होल्डिंग कंपनी क्या होता है, मैं बता देती हूँ। होल्डिंग कंपनी होता है, समझ लीजिए, 2 कंपनीज है। ठीक है, समझ लीजिए 2 कंपनी है, कैसे बताऊं, यहाँ पास ए कंपनी है, यहाँ पास है बी कंपनी। ठीक है, अब देखिए बी कंपनी जो है ना वो लार्ज है, किससे, ए से। ए क्या है, थोड़ा सा स्मॉल कंपनी है, बी जो है वो थोड़ा सा लार्ज कंपनी है। अब बी क्या करता है, अपने शेयर्स इंक्रीज करने के लिए, अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए क्या सोचता है कि मैं ए कंपनी को खरीद लेता हूँ, अक्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर ए कंपनी का 51% शेयर, या फिर कह लीजिए मोर देन 50% शेयर अगर बी कंपनी अक्वायर कर लेती है। कौन सी कंपनी का, ए कंपनी का, जो कि छोटी कंपनी है। ऐसी कंपनी का अगर 50% शेयर से ज्यादा अक्वायर कर लेती है जो लार्ज कंपनी यानी जो बी कंपनी है। ठीक है, तो जो अक्वायर करने वाली कंपनी उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है, जिसने अक्वायर किया, जिसने शेयर्स खरीदे, उसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। अब जिसका शेयर बिक गया, जो कि इसमें जाकर के अब मर्ज हो जाएगा, अमलगमेट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे,
सब्सिडियरी कंपनी। ये छोटी वाली कंपनी हमारे लिए क्या कहलाएगी अब? सब्सिडियरी कंपनी। जो हो अक्वायर किया उसको होल्डिंग कंपनी कहेंगे, जिसके शेयर्स को खरीदा गया वो कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। तो पहला क्या हो गया? होल्डिंग कंपनी, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, क्लियर है? अगर आप लोगों को ये सब के प्रॉपर नोट्स चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ पॉइंट्स में बता रही हूँ समझाने के लिए, नोट्स आप लोग खुद बनाइए, क्योंकि आप खुद बड़े बच्चे हैं, अपना नोट्स खुद से तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता, नहीं खुद से कर पाते तो बुक्स रीड करिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपको बुक का एक एक लाइन तो मैं आपको यहाँ पास लिखा नहीं सकती। ठीक है, तो आपका सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप पर्सनल ग्रोथ भी चाहते हैं तो आप खुद बुक रीड करिए, आपका जो है माइंड डेवलप होगा। और इसके साथ साथ अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं कंपनी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन का क्या मतलब है यहाँ पर? कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले या फिर स्टार्ट करने से पहले एक व्यक्ति होगा जो कि कंपनी को शुरुआत करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या जरूरी है हमको कि कंपनी क्या काम के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, कंपनी का मोटिव क्या होगा, हम कंपनी क्यों क्रिएट करें, हम कंपनी क्यों बना रहे हैं। ठीक है, किसके दिमाग में ये प्लान आएगा, ये आइडिया आएगा कि कंपनी हमें शुरू करनी है और इस चीज के लिए शुरू करनी है। ठीक है, तो उस पहला प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन कहते हैं। और जो इस चीज को सोचता है कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। सेकंड क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब कंपनी का क्या है? इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा। ठीक है, अब प्रमोटर ने क्या किया? कंपनी को सोच तो लिया कि मुझे एक कंपनी क्रिएट करनी है, अब उसको इनकॉर्पोरेट भी तो कराना जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है। थर्ड क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, कंपनी अगर चालू की जा रही है तो उसका कोई ना कोई कैपिटल सब्सक्रिप्शन तो होगा। ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि कंपनी कितने हद तक कैपिटल सब्सक्राइब कर सकती है। देखिए यहाँ पास क्या है? कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कंपनी, अब कंपनी चलने के लिए कैपिटल तो चाहिए ना कंपनी को। कंपनी रन कैसे करेगी अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा या फिर कैपिटल नहीं होगा जिससे कि कंपनी अपना जो है ऑपरेशन कर सके। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी किस हद तक फंड को रेस कर सकती है, किस किस चीजों से। क्या वो शेयर इशू करेगी, क्या वो डिबेंचर इशू करेगी, प्रोसीजर क्या होगा कंपनी के शेयर कैपिटल को रेस करने का। ठीक है, तो ये सब किस में बताया गया है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का क्लासिफिकेशन यानी कि हम जो करने वाले हैं, या हम शेयर इशू करेंगे कंपनी के कैपिटल को रेज करने के लिए, या फिर डिबेंचर इशू करेंगे। अगर शेयर इशू करते हैं तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होगा। ठीक है, इशूड कैपिटल कितना होगा, सब्सक्रिप्शन कितना होगा, पेड अप सब्सक्रिप्शन कितना होगा, ये सारी चीजें जो है वो हम किस में पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें जब हमारी कंप्लीट हो जाती है ना तो हमें एक रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है सर्टिफिकेट मिलता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। यानी इसके बाद जो है हम अपना कंपनी को कमेंस कर सकते हैं, कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं लीगल तरीके से। ठीक है, यहाँ पर कंपनी क्या कर सकती है? अपने फंड को रेस करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। वो शेयर इशू भी कर सकती है, डिवेंचर भी इशू कर सकती है, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, किसी को भी। और यहाँ पर से कंपनी जो है अपना प्रॉफिट का जर्नी जो है शुरू करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ेंगे, LLP पढ़ेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, और इन सबके पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।